स्वागत है आपका स्टेनो लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा डिक्टेशन है वो 14 जून 2021 को राजस्थान पत्रिका से संपादकीय डिक्टेशन बोला जाएगा। गति 90 शब्द प्रति मिनट। तो डिक्टेशन लिखने के लिए रेडी हो जाइए। डिक्टेशन को शुरू करेंगे 3 सेकंड में। स्टार्ट। कोरोना और भविष्य की महामारियों के खिलाफ साझा कार्य योजना की पहल G7 देशों की शिखर बैठक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। ब्रिटेन के कार्नवाल में 3 दिन की बैठक के आखिरी दिन रविवार को इस कार्य योजना पर जल्द से जल्द अमल का संकल्प लिया गया। संगठन के 7 बड़े देशों अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और कनाडा ने कहा कि वे अपने सभी संसाधनों का इस्तेमाल कर यह सुनिश्चित करेंगे कि भविष्य में कोई महामारी दुनिया में कोरोना जैसी तबाही न फैला सके। कार्य योजना का एक मकसद भविष्य में किसी भी महामारी के टीकों को 100 दिन के अंदर विकसित करना भी है। पैरा। कोरोना महामारी के दौरान दुनिया को पहली वैक्सीन के लिए करीबी 10 महीने इंतज़ार करना पड़ा था। शिखर बैठक में भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी अफ्रीका और दक्षिणी कोरिया को बतौर मेहमान आमंत्रित किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना से प्रभावी तौर पर निपटने के लिए एक धरती एक स्वास्थ्य का मंत्र दिया। उन्होंने भविष्य में महामारियों की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता, नेतृत्व और तालमेल का आह्वान करते हुए लोकतांत्रिक तथा पारदर्शी समाजों की विशेष जिम्मेदारी पर जोर दिया। 1.5 साल से कोरोना ने दुनिया का जो हाल कर रखा है उसे देखते हुए स्वाभाविक है कि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन, क्षेत्रीय समस्याओं आदि के बदले महामारी का मुद्दा इस शिखर बैठक के एजेंडे में सबसे ऊपर रहा। विभिन्न देशों को अमेरिका ने कोरोना वैक्सीन की 50 करोड़ जबकि ब्रिटेन ने 10 करोड़ डोज देने की घोषणा की है। G7 के बाकी देश भी इसी तरह की उदारता दिखाएं तो दुनिया में टीकाकरण और तेज होने का रास्ता खुल सकता है। फिलहाल कोरोना को कुचलने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को टीकाकरण के दायरे में लाना ज़रूरी है। अफसोस की बात है कि अब तक दुनिया में सिर्फ 6% आबादी को दोनों डोज दी जा सकी है। भारत में यह आंकड़ा 3.5% से भी कम है। पैरा। इस बार G7 शिखर बैठक में एक और महत्वपूर्ण पहल चीन के खिलाफ मजबूत मोर्चाबंदी के रूप में सामने आई। चीन को इस बैठक से दूर रखा गया। उसकी विस्तारवादी नीतियों पर अंकुश लगाने के लिए G7 के नेताओं ने बिगुल बजा दिया है। वे बिल्ड बैंक बेटर वर्ल्ड B3W नामक की ऐसी प्रणाली विकसित करने के लिए तैयारी में हैं जिसके तहत मध्यम
आय वाले देशों को बुनियादी ढांचा खड़ा करने में मदद दी जाएगी। जाहिर है यह प्रणाली सीधे तौर पर चीन की बेल्ट एंड रोड परियोजना पर निशाना है, जिसके तहत चीन कई देशों को रेल सेवाओं, सड़कों और बंदरगाहों के लिए कर्ज दे चुका है। आरोप है कि इसके ज़रिए चीन गरीब और छोटे देशों को विकास के सपने दिखाकर कर्ज के जाल में फंसा रहा है। चीन की तरह रूस को भी शिखर बैठक के दूर रखा गया। इस उपेक्षा से अगर इन दोनों के बीच नए समीकरण बनते हैं तो दुनिया में नई चिंता पैदा हो सकती है। डिक्टेशन ओवर। डिक्टेशन की गति थी 90 शब्द प्रति मिनट। तो आई होप आपने कंप्लीट लिख लिया होगा। कोई समस्या या सुझाव हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करके इसको आप ट्रांसक्राइब किए हुए मैटर से मैच कर सकते हैं। और जो भी गलतियाँ आ रही है वो कमेंट में ज़रूर बताएं।